माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो हमारी गोल्डन रेज है उसका पहला पार्ट, उसका चौथा पार्ट खंड मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, पाठ का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। मैं 3 खंड में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया कि पुस्तक ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उसे पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया। तो सबसे पहले पार्ट 4 चालू करने से पहले मैं सबसे कहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऑटोमेटिक मेरे वीडियोस आते रहेंगे और आप मेरे वीडियोस का लाभ लेते रहेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी अपनी गोल्डन रेज पुस्तक का पहला पाठ उसका पेज क्रमांक 8 खोलकर बैठें, ताकि जैसे मैं आपको बोलूँगा वो आपके अर्थ आपको अनुकरण करते चलना है और अर्थ भी आपके समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। सीरियसनेस गंभीरता, कॉन्ट्रेरी मीन्स विपरीत, लेविटी मीन्स सुस्ती, डिस्कवरी मीन्स खोज, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, एक्सप्लोसिव मीन्स विस्फोटक, इन्वेशन फ्रीड आक्रमण दल, आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का दल, सी ग्रेवली गंभीरता से, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, टेक्निक मीन्स तकनीक, ह्यूमर मीन्स हास्य, प्लेनेट मीन्स उपग्रह, मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। इसके बाद में कैप्चर कब्जा करना, रिमूव हटाना, इवैक्यूएट खाली करना, एस्टेब्लिश स्थापित की, कर्टेन मीन्स पर्दा। ये मैंने वर्ड्स मीनिंग्स आपको पढ़कर सुनाए। अब आप अर्थ समझने के लिए पाठ्य पुस्तक को ध्यान से देखेंगे। देखिए, तीसरे खंड तक मैंने आपको बताया था कि थिंक टैंक ने किस प्रकार से ओमेगा, आयोटा और ऊप से उन कोड वर्ड्स को पढ़ने के लिए कहा और उन्होंने पढ़ने का प्रयास भी किया और जो कुछ समझ में आया वो उन्होंने बताया। देखिए, एक्चुअल में जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उस कोड को खोलकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत सामान्य पुस्तक है जिसका नाम मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूं। वह मदर गूज और नर्सरी राइम्स की पुस्तकें, छोटे राइम्स की पुस्तकें हैं। तो अब जिस कोड को खोलकर ओमेगा, आयोटा और ऊप जो समझाते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या अर्थ लगाया है, इससे वो भयभीत हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, आक्रमण करने का विचार अपने दिमाग से निकाल देते हैं। इस प्रकार से इस पुस्तक ने पृथ्वी को बचाया। अब ट्रांसलेशन शुरू करता हूं। यस सर, पेज क्रमांक 8 खोलेंगे। यस सर, हाँ श्रीमान जी। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वह बड़ी गंभीरता से पढ़ती है। मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, किस प्रकार से तुम्हारा बगीचा उगता है। विद कोकल सेल्स एंड सिल्वर वेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो, क्या उगता है? कोकल बेल्स, सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड है, सुंदर राजकुमारियां भी उस बगीचे में उग रही हैं। थिंक टैंक ऊप, हा हा हा। इमेजिन दैट, उसकी कल्पना करो। प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन,
कि रेडीमेड सुंदर राजकुमारियां बगीचे में उग रही हैं। थिंक टैंक स्टॉप, रुको, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी, यह सुस्ती या मजाक करने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, क्या तुमने इस खोज की गंभीरता को महसूस नहीं किया? जो उन्होंने खोज की है उसकी गंभीरता को महसूस नहीं किया। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, पृथ्वी के लोगों ने पता लगाया है, हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, किस प्रकार से कृषि और खनन व्यवसाय को जोड़ते हैं। इस बात की उन्होंने क्या है, खोज की। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, दुर्लभ धातुओं की खेती कर सकते हैं। सच एज कोकल सेल्स, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव होता है विस्फोटक पदार्थ, अत्यधिक विस्फोट करने वाला पदार्थ, वो भी वो उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट, नूडल हमारे आक्रमणकारी दल से कांटेक्ट करो, संपर्क करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वे जाने के लिए और पृथ्वी को अपने नियंत्रण में करने के लिए तैयार हैं, यानी वह आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने को बोलो, अभी मत करो। टेल देम, उन्हें कहो, बताओ। न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, हमारे पास पृथ्वी के बारे में नई सूचना आई है, इसलिए रुकने के लिए बोलो कि हमारे पास पृथ्वी के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है। और यस सर, हाँ सर। सी रीड्स वेरी ग्रेवली, आयोटा बहुत गंभीरता से पढ़ती है। दूसरी पॉइंट, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप ओवर द मून, गाय ने चंद्रमा पर छलांग लगाई। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, और जो कुत्ता था वो ऐसे खेल को देखकर हंसने लगा। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, डिश स्पून के साथ भाग गई। ओ लाफिंग, हंसते हुए, द डिश रैन अवे विद द स्पून, थाली चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक थोड़ा क्रोधित होता है और बोलता है, सीज लाफर डेसिस्ट, दुष्टो हंसना बंद करो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, यह बहुत बड़ी चेतावनी है और तुम हंस रहे हो। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, तो हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, यह सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। कौन पहुंच गए? पृथ्वी पर रहने वाले लोग, वो सभ्यता के उच्च लेवल पर पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट दियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो दे हैव टॉट दियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने जो घरेलू पालतू जानवर हैं उनको म्यूजिकल कल्चर, संगीत और स्पेस टेक्निक्स उन्होंने उसको क्या है, सिखा दिया है। इवन यहाँ तक कि दियर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, ये वहाँ के जो कुत्ते हैं उनके, वो भी, उनमें भी हंसने का भाव जाग गया है, वो भी सीख गए हंसना। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, इसी कारण से वो 10 लाख गायों के द्वारा एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह पर आक्रमण करने की योजना वो बना सकते हैं। क्यों? गाय ने चंद्रमा पर छलांग लगाई है। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट,
आक्रमणकारी दल को सूचित करो, नो इन्वेशन टुडे, आज के दिन कोई आक्रमण नहीं होगा। ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, ओमेगा से आयोटा से पूछ लिया, अब ऊप से पूछा बताओ क्या है। यस सर, हाँ। हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मीन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। कविता का भाव ये कि हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा हुआ है था, अचानक गिर जाता था, गिर गया तो सभी राजा के घोड़े और राजा के आदमियों ने मिलकर प्रयास किया उठाने का, लेकिन वो उसे उठा नहीं सके। ओ लुक सर, अरे देखो श्रीमान जी, हियर इज ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, ये देखो हम्टी डम्टी का चित्र। वाई सर, ही लुक्स लाइक, देखो कैसा दिखाई देता है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, वो हम्टी डम्टी के चित्र को थिंक टैंक और ऑडियंस तक घुमा देते हैं। देखो ऐसा चित्र है हम्टी डम्टी का, और देखो कैसा दिखाई दे रहा है, थिंक टैंक। स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चिल्लाते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए। इट इज मी, क्या बोला, इट इज मी, ये तो मैं हूं। इट इज माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, बड़ा और शक्तिशाली बैलून जैसा ब्रेन है। अर्थलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वी के लोगों ने मुझे क्या है, देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और अब वो मेरा पीछा कर रहे हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, इसका मतलब दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र पर और मुझ पर वो कब्जा करने की योजना बनाते हैं। इट इज एन इन्वेशन ऑफ मार्स, यह मंगल ग्रह का आक्रमण है। नूडल, प्रिपेयर ए स्कूल स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, यानी बिना देरी किए हुए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। स्पेस पीपुल, और तुम लोग, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम्हें भी तुरंत पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। बट बी श्योर, छोड़ने से पहले ये निश्चिंत हो जाना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, कि अपनी विजिट के सारे संकेत तुम मिटा दो। अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो, पृथ्वी वालों को यह पता भी नहीं चलना चाहिए जो मैं जानता हूं। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप, रश अबाउट, वो दौड़ लगाते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ, पुस्तकों को वापस दराज में रखते हुए वो क्या भाग जाते हैं। और नूडल कहता है, वेयर शेल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे श्रीमान जी। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से सैकड़ों मिलियन मील दूर, इतना मील दूर जाओ कि पकड़ भी नहीं सके, देख भी नहीं सके। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट दियर एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, जो मंगल ग्रह का जो एंटायर प्लेनेट है उसे खाली करने का ऑर्डर दे दो, खाली कर दो, कोई नहीं रहना चाहिए। वी आर हेडिंग टू एल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे, सैकड़ों मिलियन मील दूर हम एल्फा सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट, वो दाईं तरफ दौड़ते हैं। नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, और नूडल थिंक टैंक की बाईं तरफ दौड़ने में सहायता करता है। पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से स्टोरी खत्म होती है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, फिर दोबारा प्रकाश की किरणें इतिहासकार पर पड़ती है, यानी हिस्टोरियन से शुरू हुआ और हिस्टोरियन पर लेसन अपना खत्म होगा। ककलिंग एंड दैट इज हाउ, और इसी प्रकार से वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्टियन इन्वेस्ट, इस प्रकार से एक पुरानी पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से क्या किया,
बचा लिया। एज यू ऑल नो, जैसे तुम सब जानते हो, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी, 500 ईयर्स आफ्टर दिस हैपेंड, इस घटना के 500 वर्ष बाद बताया जा रहा है क्या होगा। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, हम पृथ्वी के लोग मंगल ग्रह के लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली, और हम बहुत मित्रता पूर्वक भी हुए विद मार्टियंस, मंगल ग्रह के लोगों के साथ। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड, और उस समय तक तो थिंक टैंक को भी नूडल के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। ओ यस, अरे हाँ, वी टॉट द मार्टियंस द डिफरेंट बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स, और हमने मंगल ग्रह के लोगों को सैंडविच और पुस्तकों के मध्य के अंतर को भी हमने क्या है सिखा दिया कि इनमें अंतर क्या होता है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया। एंड वी एस्टेब्लिश्ड स्थापित किया ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी मार्कोपोलिस, मार्कोपोलिस कैपिटल सिटी में हमने एक मॉडल लाइब्रेरी भी हमने स्थापित की। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, तुम उम्मीद करो, देयर इज स्टिल वन बुक, अभी भी एक पुस्तक ऐसी है, दैट द मार्टियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, जिसे मंगल ग्रह के लोग पढ़ने के लिए अपने साथ ले जा नहीं सके। सारे चीजें ले गए, एक पुस्तक जिसको अपने साथ नहीं ले जा सके। यू हैव गेस्ड, तुम अनुमान लगा चुके हो यह पुस्तक कौन सी हो सकती है। मदर गोज, उस पुस्तक का नाम है मदर गोज। शी वॉच एंड एक्सिस्ट, वह झुकती है और बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा एक छोटी सी पुस्तक है नर्सरी राइम्स की, जिसने मंगल ग्रह के आक्रमण से पृथ्वी को बचा दिया। तो आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और साथ में आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इस पाठ के मीनिंग्स आप अपने नोटबुक में उतारें। धन्यवाद।